अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने घरों में ज़िंदगी अच्छी गुजार रहे होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियां खुशियों के साथ भर दें। आमीन के साथ वीडियो का आगाज़ करते हैं। रात को मैच था जनाब पाकिस्तान का और वेस्ट इंडीज़ का, और इस शर्मनाक टीम, इस बदबख्त टीम ने हमेशा की तरह पाकिस्तान को फिर ज़रा दोबारा मायूस किया है। और कौन सा ऐसा इवेंट है कि जिसमें इस पाकिस्तानी टीम ने अच्छा परफॉर्म किया हो। T20 वर्ल्ड कप में हम बहुत बुरी तरीके से बाहर होते हैं, ओडीआई वर्ल्ड कप में बहुत बुरे तरीके से हम बाहर होते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी में हम बहुत बुरे तरीके से बाहर होते हैं, बांग्लादेश से सीरीज़ हम हारते हैं, आयरलैंड से हम हारते हैं, जिम्बाब्वे से हम हारते हैं, वेस्ट इंडीज़ से टेस्ट सीरीज़ होम सीरीज़ हम हारते हैं, बांग्लादेश में उनके घर जाकर T20 सीरीज़ हम हारते हैं, अभी T20 सीरीज़ वेस्ट इंडीज़ से हम हारते हारते बचे हैं। और ये जो ओडीआई सीरीज़ रात को ख़त्म हुई है, पाकिस्तान ये 3-0 से हार सकता था। ये जो पहला मैच था उसमें तुक्का लगा हसन नवाज़ का और हुसैन तलत का, और अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को उस शर्मनाक कंडीशन से बाहर निकाला। अदरवाइज़ ये 3-0 था। और ज़रा इसको पूरा डाइसेक्ट करते हैं, इसका ज़रा पोस्टमार्टम करते हैं कि इन्होंने किया क्या है। ज़रा बॉलिंग से स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले कप्तान की मैं बात करूँगा, जो कैप्टन है हमारे मोहम्मद रिजवान के, और उसका जो दिमाग है वो किसी डब्बे में बंद है उस बंदे का, और वो काम नहीं करता। ना ही हमारे कोच का दिमाग काम करता है। एक बात वो आफ्टर मैच कहता है कि हमारे पास पांचवा बॉलर नहीं था। तो पांचवा बॉलर पाकिस्तानी अवाम ने पैदा करके देना था आपको। पांचवा बॉलर तो आपके स्क्वाड में मौजूद था, सुफियान मकीम। आपने उसको क्यों नहीं खिलाया? आपने 8 बैट्समैन खिलाए। आखिरी बैट्समैन जो था हमारे पास वो मोहम्मद नवाज़ था। तो इस हुसैन तलत की आपको क्या ज़रूरत थी, कि जिसका तुक्का तो लगा पहले ओडीआई में, लेकिन वो पिछले 8 साल से लीग्स और इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है, लेकिन आज तक वो बंदा प्लेयर नहीं बन सका। बॉलिंग की बात कर लेते हैं। हमारे बड़े ही मायनाज खूबसूरत, मायनाज नहीं कहूँगा मैं, खूबसूरत तरीन हमारे फास्ट बॉलर हैं मोहम्मद नसीम शाह साहब। ठीक है, और वो भाई साहब पिछले कोई 8 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, और अब उनकी बॉडी जो है ना वो बिल्कुल जवाब दे चुकी है, क्योंकि शायद उन्होंने पेप्सी इतनी ज़्यादा पी ली है कि एक तो उनकी तोंद निकल आई है बाहर और उनसे भागा नहीं जाता। वो रन अप लेते हैं और बड़ी मुश्किल से पिच तक पहुंचते हैं, और उनकी जो पेस है, उन्होंने जूसी फुल टॉसेस कराई हैं कल वेस्ट इंडीज़ के बैटर्स को, और फिर जो शॉर्ट बॉल कराई वो भी इतनी मुश्किल से बैट्समैन तक पहुंची कि उसने, अगर कोई टेल एंडर भी होता, वैसे वो ग्रीव्स भी टेल एंडर ही था, उसने भी 8वें 9वें नंबर के बैट्समैन ने भी उसको लंबे लंबे छक्के मारे हैं नसीम शाह को। एक वो बॉलर जिसका शोल्डर फारिग हो चुका है बिल्कुल, जो बॉलिंग आर्म है उसका वो 2023 से ही टूटा हुआ है, आज तक उसने उसका कोई ख़ास ट्रीटमेंट करवाया कोई नहीं है। वो बॉलर को आप मुसलसल खिलाए जा रहे हैं, वो तो T20 की 4 ओवर्स नहीं करा सकता। ये वही फास्ट बॉलर है जिसने अभी बांग्लादेश के खिलाफ जो हमारी लास्ट ईयर सीरीज़ हुई थी उसमें उसने बॉलिंग कोच जो थे अजहर महमूद, उनको कह दिया था कि अगर मैंने 1 ओवर भी और कराया तो मैं पिच पे गिरा हुआ हूँ। हम ऐसे फास्ट बॉलर्स को लेके चल रहे हैं। 4 ओवर्स वो करा नहीं सकता T20 में, उसमें उसके सांस हाँफ जाते हैं, तो वो 10 ओवर्स कैसे कराएगा? हसन अली गुज़िश्ता ज़माने के प्लेयर हैं भाई, वो लोग 8 से 10 साल पहले अच्छे बॉलर थे, आपने उनको अभी भी खिलाया। उनकी बॉल जो है वो विकेट कीपर तक सही तरह नहीं पहुंचती। फिर मोहम्मद नवाज़ का ये आज तक क्लियर नहीं है कि वो बॉलर है या वो बैटर है। ठीक है, साइम अयूब माशाल्लाह वो ऑलराउंडर हैं जनाब, सुपर साइम है वो, सुपर साइम है। उसको हमने पता नहीं क्या क्या कुछ बना दिया। अभी सिर्फ उसकी बॉलिंग की बात करें तो हमने अबरार भी खिला लिया, हमने साइम अयूब भी खिला लिया, जो दोनों एक ही तरह के बॉलर हैं, कैरम बॉल करते हैं। ठीक है, एक ही तरह के 2 स्पिनर्स कौन खिलाता है एक टीम में, और दोनों के दोनों, जबकि कोई इतने अच्छे बॉलर्स भी ना हों। अबरार तो फिर कुछ बेहतर है, लेकिन ये नवाज़ और साइम और ये सलमान अली आगा, और फिर हमने कल हुसैन तलत को भी चेक कर लिया कि वो कितने पानी में है। एक तो हुसैन तलत की पेस नहीं है, दूसरा 120-122 की स्पीड से वो बॉल करता है, फिर वो शॉर्ट बॉल करता है। उसने असल में आके सारा मोमेंटम पाकिस्तान का लूज़ किया। जहाँ पर पाकिस्तान को प्रेशर डालना चाहिए था, कैप्टन को चाहिए था प्रेशर डाले, वहाँ पर हुसैन तलत को लेके आए, जिसने एक पार्टनरशिप बिल्ड करने में और उनकी इनिंग्स बिल्ड करने में बहुत हेल्प की। तो ये हमारे फास्ट बॉलर्स और स्पिनर्स की हाल हैं। अब ज़रा बैटिंग की बात कर लें। साइम मयूर और अब्दुल्ला शफीक को 5 साल हो गए इंटरनेशनल क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए। उसका वही टेक्निक का मसला है कि उसका बैट बाहर के अंदर ही तरफ आता है, हमेशा बाहर से यूँ स्ट्रेट खेलने की बजाय वो बाहर से यूँ बैट लेके आता है। वो हमेशा इसी तरह ही रहेगा जब तक उसकी टेक्निक पे काम नहीं होगा। तमाम जितने भी तज्ज़ियाकार हैं वो ये बात कर रहे हैं, ये मैं तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ उनकी सुनी हुई बात कर रहा हूँ। तो जब तक इसकी टेक्निक पे काम नहीं होगा ये कभी भी प्लेयर नहीं बन सकता। साइम अयूब
वो 2017 से PSL खेल रहा है, आज तक वो वहीं के वहीं खड़ा हुआ है, सिवाय 2 इनिंग्स के जो उसने एक साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेल दी और एक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल दी, और वो भी वो मैचेस थे जिसमें सिर्फ एक साउथ अफ्रीका में तो थोड़ा सा अंडर प्रेशर था, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो बॉलर्स ने पहले ही, हारिस रऊफ ने वो मैच खत्म कर दिया था। तो उसके बाद बाबर आजम पे आ जाएं, वो मोटा इतना होता जा रहा है कि उसको रेसलिंग लड़वानी चाहिए, उसका टेक्निक का सारी दुनिया कह रही है कि मसला है कि वो लेग स्टंप पे स्टांस लेता है, उसके बाद वो शफल करके बिल्कुल ऑफ स्टंप पे पहुंच जाता है, और अर्शदीप सिंह ने उसकी कमज़ोरी पकड़ी थी कि इसको विकेट टू विकेट बॉल कराओ, ये LBW होगा, और हर दूसरे मैच में या तो वो बोल्ड हो जाता है या वो LBW हो जाता है। ये हालात हैं बाबर आजम के। रिजवान साहब की तो बात ही ख़त्म कर देना, अब तो बिल्कुल मैं तो कहता हूँ क्रॉस लगना चाहिए उसके नाम पे। सलमान अली आगा वो भी तुक्का प्लेयर है कि जिस दिन वो चल गया तो चल गया, ना चला तो फ़ौरन आउट। कल भी आपने उसको देख लिया है कि उसको ये नहीं पता लग रहा था मेरा बैट सीधा जा रहा है या आड़ा जा रहा है, तिरछा जा रहा है। जो उसने एक चौका भी मारा स्ट्रेट पर, वो भी उसके बैट का एज लग के स्ट्रेट पे बॉल गई है, वो भी मिडल ऑफ द बैट नहीं गई थी। ये इनके हालात हैं। हसन नवाज़ वो 10 मैचेस में से 2-3 में परफॉर्म करेगा, वो 2 में 1 में 2 में 1 में इसी तरह परफॉर्म करेगा, वो भी ऐसा रहेगा। हुसैन तलत, मोहम्मद नवाज़, इनके हालात कोई नहीं है भाई। ये टीम बिल्कुल फारिग है। मैंने पूरे 11 के 11 प्लेयर्स को डाइसेक्ट करके बता दिया है। जो मैच विनिंग बॉलर था हमारे पास सुफियान मुकीम, जो अच्छी फॉर्म में भी था, हमने उसको बेंच पर बिठाए रखा है। जो हमारा कोच है वो कहता है पूरी दुनिया के ना ऑलराउंडर्स मैं जमा कर लूँ टीम में, उसका बस नहीं चलता कि वो 11 की 11 ऑलराउंडर खिला ले, क्योंकि वो तो उसका बस चले तो वो अब्दुल्ला शफी को कहे तुम भी बॉलिंग शुरू कर दो, क्योंकि साइम अयूब को भी उसने बॉलर बना दिया, ना वो बैटर रहा ना वो बॉलर रहा। ये हमारी टीम के हालात हैं। मैं तो गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये PCB का जो महकमा है, हम अपने आर्मी चीफ से भी ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जो PCB का महकमा है, या तो इसको सर खुसूसी तवज्जो दे कि आप बहुत सारे काम कर रहे हैं इतने सारे, इस पर भी तवज्जो दें, या तो इस महकमे को ठीक करें, कोई सही बंदे को लगाएं, या इस महकमे को ख़त्म कर दें। क्योंकि PCB सिवाय करप्शन बोर्ड के, पाकिस्तान करप्शन बोर्ड है, PCB पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं है। सिवाय करप्शन, सिफारिश, घटिया डिसीजंस, इसी तरह की घटिया कोचिंग, इसी तरह की घटिया कैप्टनसी, इसी तरह की घटिया टीम सिलेक्शन, ये हो रहा है पाकिस्तानी टीम में। इसके अलावा इस पाकिस्तानी टीम में और कोई दमखम नहीं है। अभी आगे एशिया कप आएगा तो अभी हमने इंडिया को हराया है जंग में, और हमारी फ़ौज ने पूरे पाकिस्तान का फ़ख्र से बुलंद किया। तो ये जो क्रिकेट टीम है ये तो हमें दोबारा इंडिया के सामने झुका देगी। तो मेरी तो आसिम मुनीर साहब आपसे रिक्वेस्ट है कि इस टीम को ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि हमें ऐसी स्पोर्ट्स की ज़रूरत ही नहीं है जो लाइबिलिटी हो, वो एसेट ना हो, दुनिया को, पाकिस्तान को खुशियाँ ना दे सके। ऐसी टीम का हमें क्या फ़ायदा। और ऊपर से हम अपने दुश्मन मुल्क से भी अगर हारेंगे ऐसे हालात में तो फिर हमारी क्या इज़्ज़त रह जाएगी। तो मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस टीम को फ़ौरन ख़त्म करें, इन सब लोगों को उठा के बाहर करें, हमें बिल्कुल क्रिकेट की ज़रूरत नहीं है।